फिल्म में हीरोइन प्यार के लिए होती है, इमोशन के लिए होती है, एक लगाव के लिए होती है, थप्पड़ मारने के लिए नहीं। तो थप्पड़ मारने का सीन होता है, उसके लिए कैमरा का एंगल है ना, लगता है कि लग गया लेकिन लगता नहीं, लगता है कि लग गया लेकिन लगता नहीं। सर एक सवाल आपसे और है कि हमारा स्वाभिमान फिल्म का ही नाम है, पवन सिंह की नजर में स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? लंदन से आके ये जो हमारे भाई साहब एक कोशिश किए हैं कि हमारे फिल्म की स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, हमारे कल्चर से मतलब जुड़ल होके, हमारे बूढ़ हो रहे जैसे चाचा बाबा आदि बुआ ये सब के फिल्म में वो लगाव के काम के लिए बड़े के कैसे सम्मान करके चाहिए, कैसे इज्जत करेगी चाहिए, बड़े के सामने कैसे बैठने की चाहिए, बड़े के सामने कैसे खड़ा होने की चाहिए, ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। सबका सम्मान, सबका इज्जत। और मैंने पहले एक बात बोला था, हमारे चाचा जो हमारे गुरु जी हैं अजीत सिंह जी, उन्होंने हमको बचपन में ही बताया था कि बेटा, क्योंकि हमारे चाचा को हमारे बाबा तभी इजाजत दिए गाना गाने के लिए कि बेटा किसी का प्रोग्राम अगर ₹1 में फाइनल करना तो उसको कैंसिल करने के लिए दुनिया में दूसरा पैसा ना बना, ताकि उस पैसे के में मुझे ₹1 कुछ हो, तभी हमारे चाचा को इजाजत मिला। और चाचा हमको जब शिक्षा देने लगे तो बोले बेटा इंसान के अंदर अभिमान नहीं बट स्वाभिमान, अंजना मैम आपसे ये सवाल जरूर होगा, यहाँ पर बहुत खुश हैं, आप देख पा रहे हैं, आप लोगों को देखकर, आपकी जोड़ी को देख करके इतने लोग ज्यादा खुश हैं, लेकिन जब आप बहुत दिन बाद आप दोनों ने साथ में केमिस्ट्री बनाई है, स्क्रीन शेयर किया है, आपको जब अचानक पता चला कि पवन जी के साथ आपको काम करना है, क्या चल रहा था जहन में, और जब इनके साथ आप काम करती कितना कम्फर्ट फुल को फील करती, क्या कैसे आप बयां करेंगे? पवन मैं अगर पूरी स्टोरी शॉर्टकट में बताऊँ तो मेरी पहली फिल्म फौलाद थी, जो रिलीज पहले हुई थी, बट मेरी पहली फिल्म जो चली थी ऑडियंस के बीच में, दैट इज ट्रक ड्राइवर, 100 डेज किए थे और उसमें मेरे हीरो पवन जी थे। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। तो जब मुझे फिर एक फिल्म मिली तो वो थोड़ी हॉस्पिटल में बहुत जल्दी अभी शूट हुई, तो मुझे लगा कि इस जगह बहुत अच्छा करेंगे नावाले से, वो भी बहुत अच्छी शूट हुई थी। एंड देन फिर और भी हमने फिल्में की, देन वापस हमें जब सर का सामने से मुझे फोन आया ऐसा ऐसा है, मैंने बोला सर तो नहीं करेंगे, और देखिए आज उसका जो आउटपुट है वो आप सब लोगों के सामने है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो थैंक यू सो मच। सर ये खुलासा तो करना ही पड़ेगा, अंजना सिंह जी को आपने फोन किया, इन्होंने खुद बताया, ऐसा क्यों, मतलब आपको क्यों ऐसा लगा कि इस कैरेक्टर में यही होनी चाहिए? हमारे बहुत सीधे हमारे भैया, दिल का राजा है सर हम लोग देखिए क्या है, हमने के बचपन में वो बात सुनने वाली जाए कि हसुआ कितनों भोकर हो जाए तो अपने देखेंगे। आदमी दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, अगर अपन भाषा बोले वाला क्यों मिल जाला, वो बच्चा होके बच्ची होके लड़का होके लड़की होके लड़का लड़की तो हम बोलते ही नहीं, मैं भाई बहन बोलता हूँ, माता बहन बोलता हूँ, क्योंकि आज ये जो मैं बोल पा रहा हूँ ये हमारे जो भगवान स्वरूप जो ऑडियंस है उन्हीं का आशीर्वाद, नहीं तो हमारे जैसे बहुत घूम रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आज हम खड़े हैं तो हमारी ये ऑडियंस का देन है। तो कहीं भी आदमी रहेगा, अपन भाषा बोले वाला क्यों नहीं ज्यादा, जैसे मान लो कहीं खड़ा बनी हो, खाली अंग्रेजी चला तो हिंदियों नहीं कर सुनाएंगे, अब जब फगुलाई लाता क्या है, एक्सप्रेशन से आदमी पता करता है कि भाई इन्होंने क्या बात तो आदमी ये बोल देता है यार, नहीं तो सॉरी नॉट ओके। लेकिन अब वही में से कोनो आवाज आ गई, जी नमस्ते कैसे मानी, चाहे हाय भैया कैसे लगता है यार ये अपने लगता है इसको, तो ये खुशी की बात है, ये होके चाहिए कि हमने के जो भाषा के बानी जा
हमने के मिल के काम करेंगे, ठीक है। जिससे और कुछ ना बोला हो, अपने भाषा में अपन मिल के हमार माटी प्रोग्रेस करे, हमार माटी आगे बढ़े और हमने हिंदुस्तान के जय जय होते। चलिए तो आखिरी में अब प्रोड्यूसर साहब के पास चलते हैं, इस वजह से क्योंकि इन्होंने हम सभी को आज यहाँ जुटाया है। बिग बॉस में कब दिखेंगे आप? अच्छा सवाल, आप लोगों की इच्छा बता क्या जाए? बिल्कुल सर, बहुत मांगे सर। अरे भाई फिर भाई हमको सलाह देते हैं कि भैया मत जाइएगा। सर आप बॉस हैं। ऐसा नहीं है कि कौन सी को ऑफर नहीं आया, जी जी, बहुत साल पहले से ऑफर आता है, आ रहा। लेकिन कुछ भाइयों ने बोला कि भैया क्यों जाएंगी, काहे ना जाएंगी। लेकिन देखा जाएगा, समय बताएगा। भैया का जो दिल करेगा वही करेंगे। अब चूंकि आज इतने दिन बाद मीडिया को मिले हैं तो मैं थोड़ा सा लॉलीपॉप को लेकर बताइए, हम लोग उत्साहित हैं। अब हम जाएं चाहे ना जाएं, अरे मेरे भाई बिग बॉस से कम है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए बहुत बड़ा शो है, भाई बिग बॉस बहुत बड़ा शो है, उसमें जाना सौभाग्य की बात है। लेकिन एक बात बता दूं कि हम ज्वाइन बानी चैनल में भी गई, हमने मीटिंग भी किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन आगे कभी बैठे जी का बात कीजिए, लेकिन आपके भाई का गाना तो बनता है ना वहाँ। बिल्कुल सर। मैं कहीं जाकर भी वहाँ चला गया हूँ और मुझे लगता है कि वर्ल्ड में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ मेरा वो गाना आज 15 साल से बज रहा है और वो गाने का जो कद है वो आप लोगों की कृपा से और बढ़ते जा रहा है। इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। सबकी दुआएं आपके साथ हैं, सबकी दुआएं आपके साथ सभी को बहुत वाकई में इंतजार है, क्या प्लान हो चुका है क्या? तब तक हम लॉलीपॉप 2 का प्लानिंग 3 महीना पहले से ही हो गया है, मैं ही समय नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे मैं अपना समय दूंगा, म्यूजिक पे बैठूंगा, म्यूजिक फाइनल होगा, उसका फट से शूट होगा और फट से सर कौन ये बताइए कि क्या वाकई में ये सच है कि सनी लियोनी इस गाने में है और 2 पार्ट दे चुकी है और आपके पास टाइम नहीं आया? वाकई में सनी लियोनी ऐसा नहीं है, हमसे इतना मत बोलवाओगे, मत बोलाएगा, हम कम बोलेगा। आप मैं सबसे बाद में मिलते हैं। कौन सर, एक सवाल मेरा जेबी लॉलीपॉप 2 में मतलब हमारे गाना में हम झूमर और जे झूमी वो एक बड़ा ही नाम होगा आप लोगों के आशीर्वाद। क्या बात है सर भोजपुरी की बॉलीवुड आपका दीवाना है। सर भोजपुरी की बात चल रही है, समाजवाद का बहुत बड़ा अंत हुआ है सर, मुलायम सिंह यादव का स्वर्गवास हुआ है, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आज चाहूंगा जो हमारे धर्म भाई हैं, आप जरा 2 मिनट के लिए, क्योंकि ऐसा नेता सबके चहेता बार बार धरती पे नहीं आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए हम लोग उनके लिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव साहब के निधन पर आज हम सब 2 मिनट का मौन रख रहे हैं और शुरू होता है। प्लीज इस बात को जरा ध्यान से सुना जाए और सब लोग शांति बना के 2 मिनट प्लीज। ओम शांति, ओम शांति। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दो। तो मुझे लगता है कि दोस्तों मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब यहाँ पर समाप्त किया। हाँ, अरे सर फिल्म खरीदते हैं तो ना रुकिए, या करके रुकिए, पवन सिंह जी की फिल्म करने